समय गुवाहाटी के उस रैडिसन होटल के ठीक सामने मौजूद हैं, जहां पर 38 बागी विधायक शिवसेना के मौजूद हैं और एक के बाद एक ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन आखिरकार ऐसा लग रहा है कि शिवसेना लड़ाई के मूड में है। जब ये संकेत आते हैं, चाहे आदित्य ठाकरे के कभी विक्ट्री का निशान दिखाने, कभी अपनी मुट्ठी भींचने के साथ, या फिर कभी ये कहने के साथ कि वर्षा को छोड़ा है, यानी उस बंगले को छोड़ा है, लड़ाई नहीं छोड़ी है। ये बड़ी खबर इस समय की आ रही है। ये बड़ी खबर जो ये दिखाता है कि भले ही शिवसेना के पास गिनती के विधायक रह गए हों, लेकिन वो इस कोशिश में है कि किसी तरीके से लड़ाई लड़के इसे अपनी सत्ता को वापस बरकरार रखा जा सके। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इस समय नजर आ रहा है, जिस तरह की परेशानियों में नजर आ रहा है, जिस तरह से आज एक और विधायक यहाँ पर आ गए, दिलीप लांडे, ये सारी चीजें बहुत मुश्किलात खड़ी कर रही है शिवसेना के लिए। लेकिन आदित्य ठाकरे ने कहा है और सीधे सीधे इल्जाम लगाया है कि पैसों के एवज में इन लोगों ने शिवसेना के लिए ये राजनीतिक संकट खड़ा किया है और छोड़कर अब गुवाहाटी में आकर विराजमान है, यहां पर आकर बैठे हुए आदित्य ठाकरे ने यह बड़ा आरोप लगाया है। कल भी हमने देखा था कि किस तरीके से खुलकर आरोप लगाए गए थे और आज आदित्य ठाकरे की तरफ से सीधे तौर पर यह बातें कही गई हैं। अब आदित्य ठाकरे की इन बातों का सीधा सीधा मतलब क्या लगाया जाए? क्या वाकई कोई रणनीति है? क्या वाकई कुछ ऐसा है शिवसेना के पास जो उनकी सरकार को, उनके विधायकों को रोक सके? क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि मुझे सत्ता का मोह नहीं है, अगर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो इसमें उनकी बेचारगी है, उनकी लाचारगी है, या फिर ये हम समझें कि वो अब इमोशनल कार्ड को छोड़कर अब सीधे सीधे कड़ाई के मूड में है? क्योंकि पहले डिप्टी स्पीकर को 12 विधायकों के बारे में चिट्ठी लिखना, उसके बाद 16 का जिक्र कर देना कि कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ, वो बैठक में नहीं आए थे। यानी कि अब शिवसेना टकराना चाहती है। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख शिवसेना भवन से मौजूद है, मुंबई से सीधे। बताएं मुस्तफा, क्या समझे ये सारी बातें जो कही गई हैं, किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? आंकड़ों के बिना तो लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है। जी बिल्कुल, एक कश्मकश शिवसेना के लिए जरूर इस वक्त उपस्थित हो चुकी है और जो आप देख रही हैं इस वक्त, हम जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं वो सेना भवन के गेट के दृश्य है। जो मीटिंग जहां पे उद्धव ठाकरे ने बातचीत की, आदित्य ठाकरे ने बातचीत की और सारी चीजें कही, वहां से आदित्य ठाकरे थोड़ी देर में अब सेना भवन से बाहर निकलने वाले, मीटिंग अटेंड करके एक तरह से एक जो कार्यकर्ता है उनको मोटिवेशन देने का, उनको एकजुट करके रखने का प्रयास जो है इस वक्त शुरू है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी की सरकार ही सिर्फ खतरे में नहीं है, जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे के लिए, और शिवसेना की पार्टी जो है वो भी खतरे में है। क्योंकि ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे शुरुआत से कि वो असली शिवसैनिक है, असली शिवसेना उनके पास है, तो वो पार्टी खोने का भी जो डर है वो उद्धव ठाकरे को एक तरह से सता रहा है। और इसीलिए इस मीटिंग में उन्होंने कई बातें रखी, जिसमें ये भी बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता का लोभ नहीं है, अपनों ने धोखा दिया, उस चीज का दुख है। अब ये देखना होगा कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो कहां तक जाती है, सरकार बनने की प्रक्रिया है वो कब शुरू होती है। नंबर गेम की अगर आप बात करें तो नंबर जरूर एकनाथ शिंदे के फेवर में है, सरकार वो कभी भी गिरा सकते हैं, कब गिराएंगे इसका पता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो है इमोशनल अपील एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं, उनका मोरल बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कुछ भी हो इस समय में आगे जाकर के शिवसेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, शिवसेना का बहुत बड़ा गठ जो है वो शिवसेना छोड़ करके गया हुआ है। तो सरकार का क्या होगा वो एक बड़ा सवाल। दूसरा सवाल ये कि आगे पार्टी का क्या होगा, उस चीज की भी चिंता उद्धव ठाकरे को सताएगी। हमारे साथ ऋत्विक पालेकर भी इस समय मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर यह भी बहुत समझना जरूरी है कि अगर डिप्टी स्पीकर को ऋत्विक एक चिट्ठी लिखी गई है और कार्रवाई की मांग की गई है, तो अब संवैधानिक गुंजाइश क्या क्या है? जी बिल्कुल, कल ही शिवसेना से एक चिट्ठी दी गई थी डिप्टी स्पीकर को कि 12 विधायकों को यहाँ पर जो है उनकी सदस्यत्वता रद्द की जाए और उन्हें निकाला जाए। आज सुबह हमने देखा कि उसमें 4 नाम और जोड़े गए हैं। देखा जा रहा है ये सब करने से पहले जिसने ये कदम उठाया, जो शिवसेना के एमपी अरविंद सावंत है, उन्होंने शरद पवार से मुलाकात भी की थी जब एनसीपी की बैठक शुरू थी। जाहिर सी बात है शरद पवार इस खेल के पीछे दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो दावा अब एकनाथ शिंदे सरकार पर ठोक सकते हैं, अपना
जो समर्थन है सरकार से पीछे लेकर उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। और ये अड़ंगा किस तरह का है, ये कानूनी लड़ाई, ये कानूनी पेच जो है तैयार करके, निर्माण करके ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको और ज्यादा समय लगे और वहां पर गुवाहाटी में जो विधायक रखे हुए हैं उन्हें वहां पर और कितने दिन रखने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर सकते हैं, ये अब एमवीए सरकार देखना चाहती है, उनमें अस्वस्थता फैलाना चाहती है और यही गेम प्लान जो है एमवीए की तरफ से नजर आ रहा है। लेकिन उसके ऊपर अब बीजेपी ने भी एक और जो है खेल खेला है। बीजेपी ने 2 इंडिपेंडेंट एमएलए जो बीजेपी को समर्थन देते हैं उनके जरिए एक चिट्ठी डेप्यूटी स्पीकर ऑफिस में भेजी है और उनके जरिए ये मांग की है कि डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ ही कहीं ना कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर मूव हुआ था और उस पर निर्णय आना बाकी है। ऐसे में डेप्यूटी स्पीकर को कोई अधिकार नहीं है कि वो सियासत की गजब की चीज है, एक से बढ़कर एक दांव पेच वहां देखने के लिए मिल सकता है।